परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2874 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 21। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। यद्यपि आज 10वां अध्याय शुरू करने की इच्छा मुझ में थी, पर पढ़ी गई पद में उपयोग किया गया व्यभिचार शब्द पर कुछ गंभीर बातों को आपके साथ साझा करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई होने के कारण मैं निम्न विषय पर कुछ और भी बातें कहना चाहता हूँ। हमारे कल के मनन में हम इस बात को देखे थे कि महाक्लेश काल में विवाह पूर्व लैंगिक संबंध एक सर्वसाधारण बात हो जाएगी। अर्थात समाज शायद ये समझ खो देगा कि विवाह पूर्व लैंगिक संबंध एक घिनौने पाप है। वर्तमान समय में भी कई तथाकथित विकसित देशों में विवाह पूर्व लैंगिक संबंध यदि दोनों व्यक्ति सहमति से करते हो तो उसे एक अपराध के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानते हैं। मेरा एक मित्र जो कई साल अमेरिका में इंजीनियर था, पर विवाह के बाद बच्चे होने के पश्चात अमेरिका छोड़कर वर्तमान में बेंगलोर में रहता है, बताई गई एक बात मुझे अभी भी याद है। उनके अनुसार कई ऐसे स्कूल वहाँ है जहाँ के वॉशरूम में कॉन्डम्स को उपलब्ध कराए गए हैं ताकि बच्चे भले लैंगिक संबंध बनाए परंतु लड़कियां गर्भधारण नहीं करें। अपने बच्चों के प्रति चिंतित होने के कारण मेरा मित्र अभी भारत वापस आया है और यहाँ नौकरी कर रहा है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि इंडिया में सब कुछ ठीक है, पर मैं इन बातें आसन्न भविष्य में संसार जिस लैंगिक अराजकता से गुजरने जा रहा है उसकी ओर आपका ध्यान लाने की इरादा से ही कह रहा था। वचन का अध्ययन पवित्र आत्मा की सहायता से करने वाला कोई भी व्यक्ति ये बात अवश्य समझ पाएंगे कि जवान बच्चों को तथाकथित प्यार प्रेम के रिश्तों में फंसाकर उन्हें अनैतिक संबंधों की ओर खींचने में शैतान और दुष्टात्माओं की बड़ी साजिश है। संसार के अलग अलग प्रणालियों का नियंत्रण करने वाला इस संसार के हाकिम शैतान सिनेमा, धारावाहिक तथा अन्य माध्यमों से जवान लड़के लड़कियों को प्यार प्रेम के अनैतिक रिश्तों को पवित्र रिश्ते की तरह पेश करके उन्हें भरमाता है। तत्पश्चात फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि के द्वारा उन्हें रहस्यमय तरीके से जोड़ने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। शैतान की चालाकियों को बिना समझे अपरिपक्व लड़के लड़कियां पहले मानसिक रूप में नजदीकियां बनाते हैं और फिर निम्न मानसिक नजदीकियां बाद में अनैतिक शारीरिक संबंधों की ओर बढ़ जाते हैं। इन बच्चे इस विषय पर बिल्कुल अज्ञान है कि निम्न अनैतिक मानसिक तथा शारीरिक रिश्ताएं उनके शरीर, प्राण एवं आत्मा में कितने नुकसान पहुंच जाते हैं। तात्कालिक शारीरिक सुख के लिए निम्न प्रकार के पापों में फंसे हुए बच्चों के शरीर, प्राण एवं आत्माओं में ऐसी भयानक चोट पहुंचती है जो उसके जीवन भर उन्हें अलग अलग प्रकार सताते रहेगा। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि मूर्ति पूजा के पीछे दुष्टात्माएं कैसे कार्य करती है। गिनती की पुस्तक में इस्राएल को जिस पर बिलाम श्राप नहीं दे पा रहा था, शैतान के चंगुल में फंसाकर उन्हें बर्बाद करने के लिए बिलाम के द्वारा दिए गए उपदेश इस्राएल के जवानों को मोआबियों के जवानों के साथ मिलने जुलने के लिए अवसर बनाना था, जिसके परिणाम स्वरूप इस्राएल के नौजवान मोआबियों के देवी देवताओं के पर्वों में शामिल होकर अनैतिक संबंधों में फंस गए। गिनती 25 की 1 से 3 तक। और ये इस्राएल पर परमेश्वर का प्रकोप आने का एक बड़ा कारण बन गया। परमेश्वर के प्रकोप से
मरे हुओं की संख्या 24,000 थी, गिनती 25 की 9। हम इस बात को कभी नहीं भूले कि प्रभु के लोग, वे चाहे जवान ही क्यों ना हो, अनैतिक संबंधों में फंसना प्रभु के प्रभाव उन पर आने का कारण हो जाएगा। जवानों के बीच के इस अनैतिक शारीरिक संबंध के पाप को जो पेरगमुम की कलीसिया में प्रचलित था, प्रकाशित वाक्य 2:14 में बिलाम का उपदेश करके सूचित किया है, अथवा बिलाम के उपदेश को मानने वाले। निम्न भागों में यह स्पष्ट रूप में सूचित किया है कि ऐसे पाप शैतान और मूर्ति पूजा से संबंध रखने वाला पाप है। प्रकाशित वाक्य 2:14 और 15 पढ़िए। वर्तमान संसार में व्यापक रूप में फैलने वाला ये पाप संसार में दुष्टात्माओं के बढ़ते गतिविधियों को सूचित करता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में व्यभिचार शब्द के लिए मूल भाषा यूनानी में उपयोग किया गया पौर्णीय शब्द यह सूचित करता है कि महाक्लेश काल में लोग वैवाहिक लैंगिक संबंधों से कम रुचि रखते हुए विवाह पूर्व लैंगिक संबंधों में अधिक रुचि रखने लगेंगे, जो एक घिनौना पाप है। वर्तमान संसार में प्रचलित लिव इन रिलेशनशिप संभवतः महाक्लेश काल में काफी प्रचलित होगा, क्योंकि लोग दुष्टात्माओं के चंगुल में पूर्णतया उस समय फंसे हुए रहेंगे। मेरे प्यारों, वैवाहिक जीवन में लैंगिक संबंध एक पवित्र कार्य है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे निर्धारित किया है। परंतु विवाह के पूर्व के और वैवाहिक संबंध के बाहर के कोई भी लैंगिक संबंध एक घिनौना पाप है, क्योंकि उसके पीछे की प्रेरणा शैतान की ओर से आती है। सावधान रहिएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है।